तो चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं मैथ। क्या पढ़ाने वाले हैं? मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 8.1 का 10वां। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ाने वाला है? 8.1 का क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो 10वां पढ़ाने वाला है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्या है? 10वां है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और देखते रहिएगा हम कैसे क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलकर काम शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर कर रहा है प्यारे बच्चों। पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, लिखते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, त्रिभुज हो गया। चलिए, क्या ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं? पी कह रहा है, क्यू कह रहा है और आर कह रहा है। चलिए, पी क्यू आर हो गया। ओके, पी क्यू आर हो गया। चलिए, बन गया एक त्रिभुज। क्यू कह रहा है समकोण है, तो समकोण हो गया क्यू। दिया है इसमें, लेकिन दिया भी है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? लिखते हैं हम, दिया है, लिखेंगे दिया है। चलिए, दिया है क्या? त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है? समकोण है। समकोण, समकोण है। ठीक है, समकोण है। देखिए, और दिया है क्या इसमें? पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 मीटर दिया है। लग रहा है 25 सेंटीमीटर दिया है। 25 सेंटीमीटर कोमा, और क्या दिया है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। निकालना है साइन पी कॉस पी। निकालना क्या है मुझे? गर्मी काफ़ी हो रही है, बहुत काफ़ी गर्मी है प्यारे बच्चों इस टाइम। मुझे निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? साइन पी कोस पी टेन पी। मुझे निकालना क्या है? साइन पी कोस पी टेन पी। यही सब मुझे याद करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? इतना सब चीज़ें जो होती है मुझे निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो चलिए, हम देर न करते, फटाफट निकालने का काम करते हैं। आइए, तो प्यारे बच्चों दिया है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू तरह ये पी क्यू हो गया, तो 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि आपका पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर मानते हैं, हम मान लेते हैं कि माना क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर एक्स। जब एक्स मान ली तो आगे चलते हैं। अब यहाँ अमल करते हैं। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, पी आर यहाँ दिया है, पी आर, सॉरी अरे यार, पी आर दिया है प्लस हो गया। फिर क्यू आर क्या है? क्यू आर ना जी, यहाँ पर क्यू आर आपका दिया एक्स, तो एक्स कर देते हैं। ये क्या है? 25। ठीक है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका पी आर हो गया। तो क्या हो गया? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर। समझ आ गया? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, पी आर आ गया। तो अब देखते हैं, अब कह रहा था, हाँ चलिए अब इन्हें निकाल देते हैं। फटदर निकाल दे क्या अभी इसको भी। पी आर 25 माइनस एक्स, चलिए एक्स आ गया आपका। तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं
आप एक सूत्र लगाते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? तो प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से अब हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ लिखते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए भाई इसको ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे हम कर देते हैं, लिखते हैं क्या, चलिए किधर गया जी, हाँ, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख लें। आइए, आपको इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, तो आपका क्या कहें, पी आर स्क्वायर लिखेंगे, लिख ही लेते हैं अच्छे से, थोड़ा समझ में आपको भी आ जाएगा अच्छा से। आइए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं, क्लियर। अब इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या जी, पी क्यू हो गया, फिर क्यू आर का होल स्क्वायर, पी आर क्या है प्यारे बच्चों, पी आर है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या दिया, लंब क्या है, लंब आपका पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, तो 5 करिएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है, क्यू आर एक्स माने हैं, तो यहाँ एक्स रख देंगे, ठीक है, प्लस का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ एक सूत्र लगता है, यहाँ कौन सा एक सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र है, यहाँ सूत्र है, सूत्र क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्या होता है, 2ab होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, 2ab होता है, ठीक है। 2a क्या होता है, b होता है, तो 2ab होता है प्यारे बच्चों। अब इधर आ जाते हैं, चलिए आइए, चलिए थोड़ा सीधे कर लेते, छोड़ दीजिए। चलिए अब देखिए, ये जो था इस पर हम इसको उठाएंगे, ये ए है ये बी है, तो करते हैं, लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, चलिए प्लस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ठीक है, बराबर ये हो गया। चलिए इतना तक हमने रख दिया, 2 है तो 2 करते हैं, सूत्र में 2 है, और ए का मान क्या है 25 क्या है, बी का मान क्या है एक्स है, इसलिए एक्स कर दिया। अब क्या है यहाँ बराबर, अब 25 का होल स्क्वायर है ना जी, तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे बाद में, और एक्स का होल स्क्वायर, चलिए क्लियर। अब देखिए क्या होता है, तो प्यारे बच्चों 25 का इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हम 625 आ जाता है, 625 हो गया, प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 25 दुना के 50, अब 50 प्लस एक्स क्या आएगा, 50 एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा, बराबर क्या है 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। प्यारे बच्चों जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 625 बचा, तो 600 लिखते हैं, या 625 प्लस 50 एक्स बराबर 25, ठीक है, ये बचा आपका 50 एक्स लिखना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, हम पलटते हैं, तो फिर बच्चों 50 एक्स हो जाएगा, या लिखते हैं पहले, या 50 एक्स कितने का 50 एक्स बराबर 625, इसको इधर ला रहे हैं, अब -25, क्लियर। तो 50 एक्स हो गया ये, ठीक है, 50 एक्स हो गया बराबर, ये 625 में से 25 गया तो 600 बचा, 600 हो गया, इसलिए यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 600 बटा में क्या आएगा 50 आ जाएगा,
ये कट गया तो 12 5 क्या होता है 60, यानी पहले बच्चों x का मान क्या आ गया, x का मान आपका 12 आ गया, क्या आ गया, x का मान 12 आ गया। पहले बच्चों x का मान यानी क्यू आर कितना आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है, क्यू आर कितना आ गया तो 12 आ गया, यानी x का मान आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है। बहुत काफ़ी गर्मी हो रही है, ठीक है, थोड़ा समस्या है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आइए, झलना चाहिए, कहा गया कि परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम यूँ ही आसान से नहीं मिल जाती है, किसी भी मंजिल को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब हर मंजिलें आसान से ही मिल जाएगी, जब हर मंजिलें आसान से मिल जाएगी तो लोग परिश्रम करना क्यों चाहेगा। तो प्यारे साथियों, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, चलिए, आसान से नहीं मिलती है। तो चलिए आपका आ गया x बराबर 12 गया। तो अब देखिए क्या बोला था, यहाँ बोला था प्यारे बच्चों कि साइन पी का निकालना है, ठीक है, किसका, साइन पी का निकालना है। तो आइए इधर आ जाते हैं, साइन पी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, सूत्र साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, शॉर्ट में लिखते हैं लंब बटा कड़ हो गया। चलिए तो लंब बटा कड़ तो साइन पी से देखना, मुझे साइन पी से देखना है। तो पहले जो साइन पी से देखना है यानी यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो सामने लंब हो जाती है, तो लंब हो जाती तो लंब क्यू बार कितना आ गया है, अब 12 आ गया है, क्या आ गया 12 आ गया, तो 12 लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो साइन पी से यानी क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे क्यू आर बटा में कड़ क्या है पी आर, तो लिखेंगे पी आर। चलिए पी आर हो गया। अब देखिए उसका मान हम पुट करेंगे, क्यू आर कितना है जी, हाँ किधर गया, क्यू आर आपका क्या है 12, तो 12 लिख देते हैं ऊपर हम, 12 हो गया। अब देखिए पी आर क्या है, पी आर आपका किधर है, पी आर ये है, जब पी आर ये है तो 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स का मान कितना है 12 है, तो 12 रख देंगे वहाँ पे, ठीक है, तो 12 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 12, तो ये बताइए 12, ये 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा पर बच्चों जल्दी बताइए, 25 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी ये 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3 बचा, 3 हो गया, और एक क्या है 2 में से 1 गया 1 बचा, ये क्या है 12, यानी 12 बटा 13 आपका ये आ गया। अब देखिए tan, तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार, ये भी सूत्र है। इसलिए tan किस चीज़ से बोला, अभी देखना पड़ेगा ना मुझे, tan p से बोला, क्या बोला है tan, हाँ tan p है, कुछ छोड़ देंगे कुछ निकाल लेंगे, tan p है, तो tan p से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, तो मुझे आधार चाहिए, पहले लंब चाहिए, हाँ लंब चाहिए, तो क्यू आर चाहिए, तो लिखेंगे बराबर हम क्यू आर, अब बटा में क्या चाहिए आधार, यानी आधार ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे पहले बच्चों पी क्यू लिखेंगे। अब देखिए तो क्यू आर कितना है, क्यू आर आपका 12 हो गया, तो 12 हम लिख लेंगे, और क्या है पी क्यू क्या है, पी क्यू आपका है 5, तो 5 हो गया आपका, ये भी क्या है आंसर आ गया। अब देखिए कोस पी का निकालना है, मुझे क्या निकालना है, कोस पी का निकालना है। तो मेरे बच्चों हमें कोस पी का निकालना है, तो यहाँ निकालते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं आप, तो आधार बटा क्या होता है कड़ होता है, क्या होता है आधार बटा कड़ होता है मेरे बच्चों, आधार बटा कड़ होता है, तो हम लिखेंगे कोस पी से ना, तो कोस पी कर देंगे। अब कोस पी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगी, पी कहीं खड़ा होकर देखेंगे तो ये लंब हो जाएगी, तो लंब हो जाएगी तो क्या चाहिए आधार बटा कड़, तो आधार यानी पी क्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा पी क्यू बटा में क्या हो जाएगा आधार बटा कड़ चाहिए, यानी पी आर चाहिए, तो क्या होगा पी आर हो जाएगा पहले पी आर, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू आपका 5 आ गया, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और पी आर दिया है प्यारे बच्चों, तो पी आर क्या है 25 है, 25 माइनस एक्स है, तो 25 रख देंगे, माइनस एक्स का जब 12 रख देंगे, ठीक है, तो हो गया 12। तो अभी बताइए तो फिर क्या आएगा, यानी 5 बटा 13 आ जाएगा, 5 बटा क्या आएगा 13 आएगा, तो प्यारे बच्चों ए भी आंसर क्या है आ गया, ए भी क्या है मेरा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं प्रिय बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।